हिंदी माध्यम से पढ़ाई करके एक नहीं तीन तीन एग्ज़ाम्स निकाले इन्होंने। पहला कांस्टेबल से सफ़र शुरू किया और उसके बाद रुकी कहाँ, जाके गैजेटेड ऑफिसर बन के भारत सरकार में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर फ़िलहाल सेलेक्टेड हैं ये, और अभी ज्वाइनिंग आने में तो खैर काफ़ी समय है। तो पहला एग्ज़ाम इन्होंने जो क्लियर किया वो था कांस्टेबल का। उसके बाद दिल्ली एसआई, दिल्ली में सब इंस्पेक्टर जिसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, और उसके बाद इन्होंने क्लियर किया AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर SSC सीजीएल के थ्रू, और मेरे बैच में रही है। तो मनीषा से आज बात करेंगे बहुत ही डिटेल में, इनकी जो पूरी जर्नी रही तैयारी की, कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो मनीषा ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि जो फैमिली बैकग्राउंड था वो क्या था, कितनी पढ़ाई में मदद कर पाए मम्मी पापा, सारी चीज़ें। सर मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही है। मेरे खासकर मेरे फादर एंड मदर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। और मैंने जो अपनी 8 तक अपने घर के पास ही एक स्कूल था, वहाँ से अपने 8 तक मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, सर्वोदय कन्या विद्यालय। फिर मैंने वहाँ से अपने 12th किया अकाउंट्स से, कॉमर्स बैकग्राउंड से। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और BCom प्रोग्राम अपना कंटिन्यू रखा। और उसी के दौरान मैंने दिल्ली कांस्टेबल के लिए एक फॉर्म निकले थे, उसमें फिल किया, और वही मेरी सबसे पहली नौकरी थी कि मैंने 2018 में एक नौकरी ले ली थी। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि उसमें तो फिजिकल भी रहा होगा, तो कैसे दौड़ती भागती थी, कितनी फिजिकल आपने कैसे रेडी किया? सर उसके लिए मैं सुबह पार्क जाती थी। पार्क जाने के साथ साथ बच्चे वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा रनिंग करते थे, तो पहले मेरे को लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतना ज़्यादा 1600 मीटर और 8 मिनट में, तो मेरे को डर लगता था। बट फिर जब मैंने देखा बच्चों को तो मेरे को भी अलग मोटिवेशन मिला, और मैंने आई थिंक 40 डेज मैंने तैयारी की, 40 to 50 डेज, और मेरा जो फिजिकल था वो क्लियर हो गया। ओके सर, और उसके बाद एग्ज़ाम था। थोड़ी सी पढ़ाई के साथ थोड़ा स्टार्ट किया था मैंने पढ़ना, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया कांस्टेबल का। और मैंने 2018 में ट्रेनिंग पे चली गई थी मैं कांस्टेबल की। ट्रेनिंग के साथ साथ अपना जो भी टाइम मेरे को मिल पाता था रात के टाइम पर, आफ्टर जो भी मेरे आउटडोर प्रोग्राम होते थे, रनिंग वगैरह, उसके बाद मैं थोड़ा टाइम मेरे को मिलता रहा तो मैं उसमें अपना मैथ्स GS ये सब पढ़ती थी। और अपना SSC को मैंने कंटिन्यू रखा हमेशा कि मेरे को पढ़ना है, थोड़ा 1 आवर या 2 आवर मेरे को मिलता था, तो मैं हमेशा मैथ्स रीजनिंग ये सब सॉल्व करती थी। और मेरे को करना था कि मेरे को कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। तो सर उसी के साथ मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। और 2019 में मैंने CPO पहली बार फिल किया। उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने दिल्ली पुलिस SI लिया, और साथ साथ मैंने CGL भी दिया 2021 में सर की हेल्प से। सर से मैंने कोर्स लिया, बट उसी से मैंने पढ़ाई की अकाउंट्स के लिए, और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने सर से क्लासेस ली। मैं लाइव क्लासेस तो नहीं देख पाती थी, बट मैं ऑफलाइन क्लासेस देख पाती थी। तो उसी से मेरा अकाउंट्स मतलब मैंने अच्छे से किया, और मैंने AAO लिया 2021 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। यस सर। तो समझेंगे अभी पूरी स्ट्रेटजी। अभी ये शायद सिर्फ अभी तो इन्होंने AAO की ही बात की, इनसे पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, जो आपकी पहली जॉब थी उसको करते करते आपने CPO क्लियर कर दिया, मतलब दिल्ली पुलिस SI है ना? Yes, sir. सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। जी सर। ठीक। तो ये डेडिकेशन मतलब कंटिन्यूटी कैसे बना पाती थी आप? वो ट्रेनिंग के दौरान में ही आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, या जब आपने ट्रेनिंग ख़त्म करके कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर ली तब किया, कैसे हुआ ये? सर ये जो ट्रेनिंग के बाद ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, बट मैंने जो पढ़ाई की है वो ट्रेनिंग के टाइम भी मैं कर रही थी, और थोड़ा थोड़ा टाइम जो भी मेरे को मिल पाता था मैं उस टाइम को अपनी स्टडी में ही देती थी। तो 2019 में मेरे को CPO मैंने एक फॉर्म फिल किया, उसके थ्रू ही मैंने सब 2019 में प्री दिया आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, और मेरा प्री क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने मेंस दिया, वो भी क्लियर हो गया, और भगवान की दुआ से तो मेरे को 2022 में मेरे को CPO दिल्ली पुलिस मिला। तो अभी ट्रेनिंग चल रही है आपके, है ना? जी सर। तो कैसी ट्रेनिंग, मतलब कैसा लग रहा है? सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी जा रही है। उसमें आउटडोर इंडोर 2 प्रोग्राम होते हैं, और आउटडोर में थोड़ा वर्कआउट होता है, और इंडोर में थोड़ा CRPC एविडेंस एक्ट वगैरह जो भी से चीज़ होती है वो पढ़ाई होती है उस चीज़ की। ओके। तो चलता है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में जान लेते हैं।
सुबह कितने बजे उठाते हैं और कितने बजे फिर सोने का क्या रहता है पूरा दिन? सर वो पूरा जो स्केड्यूल है बहुत ही ज़्यादा बिजी है। मेरे को अप्रोक्स 5 o'clock उठना ही है। 5 o'clock to 7:30। Okay. बहुत मतलब बिल्कुल बिजी स्केड्यूल है सर। 7:30 में फ्री हो पाती हूँ और उसके बाद अपने थोड़े काम होते हैं वो काम करती हूँ। मतलब सुबह 5 बजे से सुबह 7:30 बजे 2.5 घंटे बाद फ्री हो जाती हैं या शाम को? शाम को 7:30 बजे सर। शाम को ओके ओके, मतलब ये 14.5 घंटा एकदम तगड़ा, मतलब ये सर आउटडोर इंडोर दोनों बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्रेनिंग में जब आप थी, दिल्ली पुलिस की भी आपने ट्रेनिंग की, यस सर। एसआई के भी आप ट्रेनिंग कर रही हैं, यस तो दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग थी उस टाइम आप पढ़ाई भी कर रही थी क्योंकि आपको फिर सीपीओ भी क्लियर करना था, फिर सीजीएल भी करना था, है ना? यस सर। तो कितने घंटे निकाल पाती थी आप डेली? सर अप्रोक्स 4 to 5 hours मैक्सिमम डेली निकाल लेती थी डेली। लेकिन? हाँ, 4 hours थे मेरे और 2 hours मॉर्निंग और 2 hours मेरे इवनिंग के होते थे कि मेरे को इतना पढ़ना ही है। तो 4 hours मेरे मतलब था ही कि इतना तो पढ़ना ही है डेली। मैंने कंटिन्यूटी रखी हमेशा और मैंने हमेशा इतना पढ़ाया है कि 4 to 5 hours मेरे को पढ़ना है बस। ओके, मतलब रोज 4-5 घंटे 4-5 Yes, sir, घंटे yes, sir. पढ़ती रहती थी, है ना? sir. ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि इन्होंने लंबे टाइम तक कांस्टेबल की जॉब भी की है। कितने साल रही हैं आप? सर मैं अप्रोक्स 4 years मैंने कांस्टेबल की जॉब की है और अभी मेरे को मई में पूरे 5 years हो जाएंगे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करे हुए। तो लगभग 5 साल से नौकरी में हैं। 4 साल तो इन्होंने कांस्टेबल की नौकरी की है। अभी दिल्ली पुलिस एसआई की ट्रेनिंग पे हैं और AA मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि इस साल के अंत तक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि एक गेजेटेड पोस्ट ज्वाइन कर लेंगे, है ना? जी सर। ओके, अब आते हैं जरा से पूरी किताबें वगैरह समझते हैं या रूटीन का कितना इम्पोर्टेंस रहा, कौन कौन सी बुक्स यूज़ की, कितना गाइड, मतलब शुरू में कितना भटकना पड़ा सही रिसोर्सेज इकट्ठा करने में, थोड़ा सा उसके बारे में। सर पहले स्टार्टिंग में मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को कैसे स्टार्ट करूँ मैं पढ़ना। बट धीरे धीरे मैंने बात की सबसे अपने फ्रेंड्स वगैरह से कि क्या स्टार्ट करूँ। इस चक्कर में मैंने बहुत सारी बुक्स भी इकट्ठी कर ली, लाइक SP बख्शी कर ली, नीतू सिंह। बट मेरे को लग रहा था कि मेरे को कुछ कमी है, अभी भी कुछ पढ़ना है। तो सर मैंने वोकैबुलरी के लिए मैं अपनी एक नीतू सिंह बुक है ना, प्लेन टू पैरामाउंट, वो उसकी मैंने वोकैब की और काफ़ी सारी बुक्स मैंने यूज़ करी हैं। और जो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए सर मैंने किरण की जो बुक किरण है, पब्लिकेशन, यस सर, किरण, उसकी मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए। और सर और मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था एक, क्योंकि मेरे को ऑफलाइन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। तो मेरे को यही था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँ जिससे मेरे को कम टाइम में और मेरे पास वीडियोस भी हो जिसको मैं ज़्यादा स्पीड करके कम टाइम में देख पाऊँ। तो मैंने यही एक कोर्स लिया अनअकैडमी पे और वहीं मैंने इंग्लिश और मैथ्स की कोचिंग दी। उसके बाद मैं उसी को जो पढ़ाते थे मैं उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करवाती थी और उसी से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। बुक्स मैं प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करती थी सर। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा आपने रिलाई किया। यस सर। ये नहीं था कुछ नया करना है, ये कर लेना, वो कर लेना? नहीं सर, मैं क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता था, बहुत ही कम, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता था कि जो प्रीवियस ईयर है मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ और उसी पे अपने सारा सॉल्व करती थी सर मैं उसी को। मतलब चीज़ें एकदम कम रखी आपने और फोकस बनाए रखा। फोकस बनाए रखा सर मैंने। फोकस बनाए रखा है, ओके। अच्छा, इंग्लिश के लिए आपने बताया कि नीतू मैडम की प्लेन टू पैरामाउंट आपने यूज़ की है ना? यस सर। इसके अलावा आपने कोचिंग भी ली अनअकैडमी से जो आपने बताया, ठीक। जी सर। मैथ्स के लिए आपने किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ की और रीजनिंग के लिए भी कुछ यूज़ किया आपने? नहीं सर, मैं थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग था पहले से, तो मैंने रीजनिंग के लिए कभी कोई बुक ऐसे की नहीं। मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ली थी कुछ मंथ के लिए, तो उसमें जो पढ़ाया था उस टाइम पे ही किया था मैंने, जो किया था रीजनिंग के लिए। ओके, तो रीजनिंग वहीं से की थी। और जीएस के लिए फिर क्या किया आपने? सर जीएस के लिए मैंने लूसेंट का यूज़ किया और लूसेंट को मैंने 2-3 बार पढ़ा है, क्योंकि मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ पाती थी, ना ज़्यादा मेरे पास टाइम होता था कि मैं इतना पढ़ पाऊँ, तो मैंने एक ही बुक को बहुत बार पढ़ा है उसके भी। ओके, लूसेंट को 3-4 बार पढ़ा? यस सर। और नोट्स भी बनाए थे आपने अपने? यस सर, मैंने लूसेंट और 1-2 बुक और थी मेरे पास, उनसे मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे स्टार्टिंग में बिल्कुल। और वही नोट्स मैं अभी तक पढ़ती हूँ, खुद के लिखे हुए। तो पूरी बुक से नोट्स बना लिए थे? यस सर, मैंने खुद अपने अलग अलग नोट्स बनाए। जीएस के लिए पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी, मैथ्स, सॉरी बायो, सब मैंने अलग अलग बनाया और वही नोट्स मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो सर उनसे पढ़ के मैं थोड़ा जल्दी याद कर पाती हूँ।
ओके, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नोट्स आप लोगों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। बाकी देखते हैं कितना लेजिबल हैं वो, कहीं इन्होंने ऐसा तो नहीं लिख रखा सिर्फ यही पढ़ सकें और अपने मतलब कोई और ना पढ़ पाए, ठीक है। खैर, तो अब बात करते हैं कि ये तो किताबों की बात हो गई है ना, यही किताबें लास्ट तक चलती नहीं, चाहे वो CPO आया, चाहे वो SSC CGL AA हो, या कुछ चेंजेस भी थे? सर मेरे लिए तो वही बुक्स थी, मैं उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करती थी। ओके। मैं उन्हीं से करती थी। और टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉक्स वगैरह? हाँ सर, मैं टेक्स्ट बुक के जो बुक्स थे वो बहुत देती थी, मतलब जब भी मेरे को टाइम मिल पाता था तो मैं, जब भी मेरा ऑफ होता था ऑफिस से, तो मैं ज़रूर देती थी टेस्ट बुक। ओके, टेक्स्ट बुक के मॉक्स आप दिया करती थी, है ना? Yes, ठीक। अब बताइए आपकी जो कंसिस्टेंसी आपने बनाए रखी, मतलब जॉब में भी थी, डेली पढ़ाई करती थी, तो फिर छुट्टी के दिन आप क्या करती थी? जैसे एक दिन की शायद रेस्ट मिलता हो रहा होगा। हाँ सर मेरे को वीक में 1 डे का ऑफ मिलता था, तो उसमें मैं अपना जो भी मैंने जो पूरे वीक में पढ़ा होता था उसको मैं रिवाइज करती थी। Okay. मेरे को टेस्ट देना होता था, मैं टेस्ट देती थी, और मैं जो पूरा होता था ना अच्छे से, जो मेरे को लगता था कि मेरा रह गया है मैं उसको पढ़ती थी। मतलब वीक रेस्ट वाले दिन भी दिन भर पढ़ाई होती थी? हाँ। यस सर। तो घर पे ही पढ़ाई करती थी या लाइब्रेरी वगैरह? सर मैं जिस दिन मेरा ऑफ होता था ना उस दिन मैं अलग अलग लाइब्रेरी में जाके बैठ जाती थी कि मेरे को ट्रायल लेना है, मैं नेक्स्ट डे आऊँगी, बट मैं पूरा एक दिन अच्छे से पढ़ती थी लाइब्रेरी में, और वहाँ पूरा टाइम अपना स्पेंड करती थी लाइब्रेरी में। तो भाई पढ़ाई के टाइम पे बहुत जुगाड़ करना पड़ता है बच्चों को, पता ही आप लोगों को। तो इन्होंने भी वो सारे जुगाड़ किए जिससे पढ़ाई को और अच्छा कर सकें, रेदर देन कोई और शॉर्टकट्स और उन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ के सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कंटिन्यूटी बनाए रखा है इन्होंने, है ना? यस सर। ठीक है। कुछ और सपने भी थे ज़िंदगी में? सर हाँ, मैंने 2 चीज़ें सोची थी अपनी लाइफ में, और वो दोनों ही चीज़ें नहीं कर पाई अपनी लाइफ में कभी। मेरे को फर्स्ट था कि मेरे को डांस सीखना है, ओके। एक अच्छा डांस सीखना है, और दूसरा था मुझे मॉडलिंग करनी है। बट टाइम के साथ वो चीज़ें पीछे छूटती चली गई, और बस एक लाइफ पे एक ही चीज़ रह गई थी कि मेरे को एक नौकरी चाहिए पहले, पढ़ाई और बस उसी के साथ एक नौकरी मुझे मिली, और फिर थोड़ा थोड़ा मैंने अचीव किया। अब मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा टाइम दे पाऊँगी, और जो अपनी पुराने जो ड्रीम थे मेरे, शायद मैं अब उन्हें पूरा कर पाऊँगी। सो आपका कुछ फाइनल सजेशन कुछ देना चाहेंगे आप बच्चों को, कुछ कहना चाहेंगे? एक लंबी जर्नी आपकी रही, और मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी, वैसे ही कहते हैं कि बड़ा ही मेंटल वो मांगते हैं, स्ट्रेंथ यस सर। सबके बस की नहीं होती, तो उस तरह की नौकरी को करते हुए और जॉब्स पे जॉब्स आप निकालते चले जा रही हैं, तो क्या राज रहा है इसका? सर मेरा जो सबसे बड़ा ये रहा है कि मेरे को कंटिन्यूटी रखी है हर चीज़ में, और अपनी एक इंस्पिरेशन, मेरे फादर मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, मैंने उनको देख के ही सब कुछ अचीव किया है, मतलब उनके लिए ही अचीव किया है, और अपनी जो जर्नी है उसे कंटिन्यू रखा है हमेशा। जब भी मैं फील करती थी कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं अपने पेरेंट्स की तरफ देखती थी, तो मेरे को लगता था मैं कर लूँगी, और मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा। मैं हमेशा पढ़ती थी, कभी इधर उधर कुछ नहीं, बस मेरे को लगता था मेरे को अचीव करना है, और मैंने अचीव किया। सो विद दिस हम इंटरव्यू के यहीं पे रैप अप करेंगे। जो मेन टेक अवे रहा है मनीषा की तरफ से वो ये रहा है कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, उस पर आपको लगे रहना है और विश्वास रखना है, क्योंकि अब मनीषा इतने समझ सकते हैं आपकी कांस्टेबल की जॉब, और फिर इवन कांस्टेबल की ट्रेनिंग, फिर ड्यूटी, फिर CPO की ट्रेनिंग, इनके बीच में इन्होंने टाइम निकाल के एग्ज़ाम्स क्लियर किया है, और ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस हिम्मत बनाए रखना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। थैंक यू एवरीवन। विद दिस वी आर एंडिंग इट हियर। थैंक यू सो मच।